और आप मेरे को स्वर्ग भेजने का ऐसा हिसाब हुआ। भगवान ने कहा तू नहीं जानता, हम जानते जब हम पिछला जन्म में आए थे ना राम बन करके, तब किसकिंधा का राजा बाली होता था। तेरे को ऊंट से बाण मार करके हमने मारा था सुग्रीव की रक्षा करने को, और ऋण तो चढ़ ही गया था प्यारे। अब हमने गलत किया तो ऋण तो चढ़ क्या है, उनको जाना है। हाँ हाँ तो बैठो ना, रहने दो, वो खुद कर रहे हैं ना। दो आदमी तो लगे, एक धोती वाला एक पैंट वाला, दो लगे फिर भी काम नहीं होगा, सब होगा। आप बैठे रहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज मेरा तेरा हिसाब रह गया था, तेरे को ऊंट से मारा था तो तेरा भी धोखे से आज बाण खा करके मेरा तेरा हिसाब हुआ पूरा। अब तू स्वर्ग में जा, पीछे से मैं भी अपने धाम चलूंगा। विमान आया था स्वर्ग से, जरा व्याध परिवार के साथ विमान पर बैठा और सुप्रतिनाम पदम, वो पद पा गया जो कई कई जन्मों तक पुण्य करने से भी नहीं मिलता। भगवान ने भेज दिया इसको, और अब तो भगवान को भी चलना ही था भाई। इतने में अर्जुन को खबर लगी थी। अर्जुन वैसे भी हालचाल पूछने को आ रहे थे, भगवान का ऐसी कथा है। 7 महीने हो गए थे अर्जुन को वापस आए हुए हस्तिनापुर से, भगवान की कोई खबर नहीं आई थी। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा था, जाओ द्वारिकाधीश की कोई खबर साथ पूछ के आओ। तो आज अर्जुन को दूर ही खबर लग गई कि पूरे जनवंशी खत्म हो गए समुद्र के किनारे। अर्जुन आया दौड़ा दौड़ा, यहाँ कोई बच्चा तो था नहीं, लाशों के ढेर लगे हैं, सब लड़कट के मर गए। भगवान ही थे, उनके पैर में भी बाण लगा है। और अर्जुन ने क्रोध किया और भगवान से कहने लगा, बोलो बाण किसने मारा आपके? आपको भी जाना, जाने दो माता जी को। बाण किसने मारा आपके पांव में? बाण किसने मारा? भगवान ने कहा समय का चक्कर खराब होता, अब जिसने मार दिया सो मार दिया, समय आ गया है, क्या करना अर्जुन? अब तू एक काम करना, हमारे कुछ बाल बच्चे रह गए द्वारिका में, क्योंकि मैं चलूंगा तो द्वारिका भी डूब जाएगी समुद्र में, इसलिए हमारे बाल बच्चों को, हमारी नई नई बहुओं को वृंदावन पहुंचा दे, ताकि वो भी राधा रानी को देख लेंगी, उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा वो तो पहुंचा दूंगा, पर पहले बोलो बाण किसने मारा? एक बार बताओ तो सही, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहीं भी होगा चाहे छुपा हुआ, उसको ढूंढ करके ले आएंगे। भगवान ने कहा, मेरे भाई उसको रहने दे, तू जा, हमारे बाल बच्चों को छोड़ दे वृंदावन। अर्जुन ने कहा, क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा आपको? ये तो छाती पीट पीट कर करेगा, मेरे को जानते नहीं है? वही धनुर्धारी अर्जुन हूं मैं, जो एक बाण छोड़ता था कुरुक्षेत्र में और 50 करोड़ बाण बन करके 50 करोड़ योद्धा मर जाते थे। मेरे को नहीं जानते? भगवान को हंसी आ गई, सारथी तो मैं ही था। और जब लगड़ा गया था ना शुरू में ही, बाप दादा चाचा मौसा नाना देख के, तो गीता का पाठ सुना के ही तो खड़ा किया था बड़ी मुश्किल से। और आज भगवान सोच रहे, इस अर्जुन से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी जरा भी कि ये घमंड की बीमारी इसको भी लग जाएगी। भाई सो घमंडी हो गया, अहंकार ना आए, इसलिए अपना खानदान खत्म किया। अर्जुन से तो ये उम्मीद थी ही नहीं कि अभी अहंकारी हो जाएगा, इसलिए भगवान ने इसका अहंकार चूर करने की सोची और कह दिया, हमारे बाल बच्चों को छोड़ दे वृंदावन। सो महाराज चला था तो भगवान ने कहा, सोच समझ के जाना, आगे भीलों के देश आएंगे, जंगली एरिया आएगा, आगे जंगल होगा, जंगली देश आएंगे, तो जरा सावधान होके जाना। अर्जुन ने सोचा, क्या द्वारिकाधीश का भी दिमाग खराब हो गया, अर्जुन को कोई लूट लेगा, अर्जुन से कोई लड़ेगा, ऐसा घमंड में चला था धनुष बाण लेकर के।
भगवान ने सोचा ये घमंडी ना हो जाए मेरे जाने के बाद, इसलिए भगवान दूसरे रास्ते से गए चोर बन के। पूरा गहना गांठा लूट लिया भाई, छोटे छोटे बाल बच्चों के, किसी की बाजू टूट गई, किसी की टांग। चीख चित्कार मच गया जंगल के रास्ते में। अर्जुन ने बड़े भारी कोशिश की कि बाण मारूं चोरों को, पर एक भी निशाना भगवान को नहीं लगा। वही ऐसे चोर बन के गए थे। अर्जुन का घमंड चूर हो गया और रोता बिलखता वापस चला था। पर तब तक यहाँ भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना रथ मंगाया और अपनी देह को उस रथ पर रखा। सीधे गए भगवान वृंदावन। वहां से श्री राधा रानी को लिया, नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपी ग्वाल को बछड़ा, जिस जिसको लाए थे ना साथ में, उसको लेकर के भगवान अपने धाम चले गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। पूरी लीला समेट ली भगवान ने। सुखदेव कहते राजन, कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए 3 चीज रख गए हैं।